हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई नो यार, ठीक तो नहीं होगे क्योंकि कल एक ऐसी जजमेंट आई है जिसके बाद से हम सब लोग काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो गए हैं अबाउट आवर फ्यूचर एंड अबाउट एवरीथिंग। इन शॉर्ट, कल 3 इयर्स की जो प्रैक्टिस है उसको मैंडेटरी कर दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कह दिया है कि अब आपको 3 साल पहले प्रैक्टिस करनी होगी, देन आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होगे। जो कि बहुत ही, मुझे आई थिंक, बहुत ही अनफेयर लग रहा है, बहुत ही हार्श लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक जुडिशियल एस्पिरेंट हूँ एंड मैं ऑब्वियसली उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। बट टू बी ऑनेस्ट दिस टाइम मुझे ये जजमेंट बहुत हार्श लगा, बहुत अनफेयर लगा टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि ये जजमेंट से काफ़ी लोगों के जो सपने हैं, जो इन्होंने सोचा था कि यार एक दिन वो जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे और वो सर्व करेंगे लोगों को थ्रू इंडियन जुडिशरी, वो थोड़ा डिले हो जाएगा यार। थोड़ा नहीं, काफ़ी डिले हो जाएगा। एंड कुछ लोगों के सपने ऑब्वियसली डिफीट भी हो सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका ट्रैक, मतलब वो उनका जो ड्रीम है वो डिफीट हो। लेकिन इस जजमेंट के बाद से काफ़ी चेंजेस आएंगे लोगों की लाइफ में। बहुत से लोग होंगे जो होप लूज़ कर देंगे, बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे यार अब कोई मतलब ही नहीं है इंडियन इंडियन जुडिशरी में जाने का। मतलब मैं ये सोचना चाहता हूँ कि इंडियन जुडिशरी जिसका हम सब पार्ट बनना चाहते हैं, हम सब उसकी इतनी इज्जत करते हैं, और जब हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन था तो उन्होंने हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया। मुझे बस इस बात पे बुरा लगा है। मतलब उनका पर्पस क्या था? आपको क्या लाना था? कि आप चाहते थे कि भाई इफेक्टिव लोग बैठे वहाँ पे, कोई भी ऐसा ना बैठ जाए जिसको समझ नहीं है कोर्ट की, वो ना बैठे। ठीक है, मैं बिल्कुल समझता हूँ, वो बिल्कुल जस्टिफाइड एक है कि कोई भी ऐसे ना बैठ जाए। पर यार उसके लिए तो आपने ट्रेनिंग पीरियड है ना। आई मीन टू से, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये लोग रट के आ जाते हैं और ऐसे ही पढ़ पढ़ा के बैठ जाते हैं और इनको कुछ आइडिया नहीं होता है। आई मीन टू से कि भाई पहले लॉ की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकलिटी तो बहुत बात की चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी तो तब लगाओगे जब आपको ज्ञान होगा कानून का, जब आप लॉ को अच्छे से जानते होगे। तो वो जो हम पढ़ते हैं वो ऑब्वियसली बहुत काम की चीज़ है। और फिर उसके बाद आई नो कि हमने हमने पढ़ाई करी, हमने एग्ज़ाम निकाला 3 साल, जो भी मतलब पढ़ पढ़ा के हमने एग्ज़ाम निकाला, प्री मेंस इंटरव्यू। तो उसके बाद बिल्कुल जस्टिफाइड है कि एकदम से अगर आप कोर्ट में उसको बिठा दोगे तो मे बी वो कोर्ट की समझ नहीं रख पाएगा। तो उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड है ना भाई, उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड है। आप ट्रेनिंग पीरियड कराओ, आप ट्रेनिंग उसको अच्छी दो। आप 1 साल ट्रेनिंग देते हैं, आप 2 साल ट्रेनिंग दीजिए। कौन कह रहा है कि आप 1 साल में उसको बिठा दो? है ना? तो ये चीज़ें करी जा सकती थी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल होना चाहिए ना यार। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आप पर्पस फुलफिल करना चाहते हैं कि इफेक्टिव जजेस बैठे हैं, तो आप इतने सारे लोगों की लाइफ को ऐसे इम्पैक्ट डालें, इतना मतलब हार्श इम्पैक्ट डालें उनकी लाइफ पे। आई थिंक दैट इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। मतलब यार 26 साल की उम्र में कोई अगर बंदा पेपर लिखेगा, तो पहली बात तो पेपर ही इतना अनसर्टेन है। मतलब क्या कोर्ट के दिमाग में ये चीज़ ऑब्वियसली होंगी, ये चीज़ उन्होंने क्या नहीं सोची होंगी कि 3 साल की प्रैक्टिस के बाद वो एग्ज़ाम लिखेगा जो कि इतना अनसर्टेन है। इतना मतलब ऐसा भी नहीं कि जो कोई भी निकाल लेगा हँसते-हँसते। ऐसा तो एग्ज़ाम है भी नहीं, हलवा तो है नहीं वो एग्ज़ाम। इतना अनसर्टेन एग्ज़ाम है, पहले अटेम्प्ट पे तो निकलता नहीं हर किसी का। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, और वो 26 की उम्र में अपने अटेम्प्ट शुरू करेगा। मतलब 23 साल तक वो ग्रेजुएशन करेगा, फिर 3 साल उसको आराम करेगा, पढ़ेगा, वेट करेगा, और फिर वो जब अपना पहला अटेम्प्ट लिखेगा तो आपको क्या लगता है कि वो पहले ही अटेम्प्ट में निकाल देगा? इतना अनसर्टेन एग्ज़ाम है, नहीं निकाल पाए, क्या पता? तो क्या वो अटेम्प्ट ही देता रहेगा 26-27 तक, वो सिर्फ़ जुडिशरी के पीछे ही पड़ा रहे? तो मुझे ये बहुत बुरा लगा, और ख़ासकर लड़कियों के लिए यार।